गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं चैप्टर 4 गद्य पद्य भाग का मैंने 3 पढ़ा दिया। एक बिहारी के दोहे पढ़ाया और मीरा के पद पढ़ाया, कवित की साखियाँ पढ़ाया। आज मैं मैथिली शरण गुप्त का मनुष्यता पढ़ा रही हूँ। लेखक मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है ना 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। शिक्षा दीक्षा इनकी घर पर हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। ये राम भक्त थे। गुप्त जी की कविता खड़ी बोली में है। भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। ठीक है। इनकी बहुत सारी, इनके पिताजी रामचरण दास भी कवि थे और छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी कवि हुए, जिनकी कविता आप लोगों ने लास्ट ईयर एक फूल की चाह पढ़ा था। आगे पर जानते हैं गुप्त जी के बारे में। जो स्थान बोलते हैं माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है। माने माला में पहला फूल का स्थान होता है, पहले फूल से ही माला की शुरुआत होती है। उसी प्रथम नक्षत्र उसी स्थान राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। मैथिली स्वरूप आधुनिक युग के कलाकारों में अपना विशिष्ट स्थान। गुप्त जी अपने कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा पर राष्ट्रीयता की मधुर संपूर्ण भारतवर्ष में, भारत भारती करके उनका पोयम है, तो संपूर्ण भारतवर्ष में उनका हुआ गूंज गया था सरस्वती की साधना। इसीलिए उनका जन्म 1886 में बता दिया। चिरगांव में झांसी में हुआ था। पिता का नाम रामचरण गुप्त था और संपूर्ण परिवार माने उनका पूरा परिवार जो है ना भगवान राम पर अपार श्रद्धा थी। गुप्त जी पर भी परिवार के संस्कारों का, इसलिए उन पर भी संस्कारों में प्रभाव पड़ा। गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव था। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। ये साधक कलाकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा माने इनकी में अद्भुत प्रतिभा थी। इसका आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को बहुत सारे रत्न प्रदान किए। उनकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ, भारत भारती, हिंदू, पंचवटी, अनग, रंग में भंग, गुरुकुल, तेग बहादुर, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब मनुष्यता जो है, ये चैप्टर जो हम पढ़ते हैं मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, कविता है मनुष्यता। माने मनुष्य के अंदर जो है भाववाचक संज्ञा मनुष्यता। मनुष्य कभी प्रकृति के अन्य प्राणियों माने प्रकृति में तो कितने सारे प्राणी भगवान ने बनाए हैं। सब प्राणियों की तुलना में मनुष्य में मतलब हमारे पृथ्वी पर तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन सब प्राणियों के कंपेयर में मनुष्य को सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह क्या है, अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख माने अपना ही नहीं दूसरे का भी सुख दुख का ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चारागाह में जाते हैं, मनुष्य पशु की बात कह रहे हैं कि पशु चारागाह में जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं तो अपने ही खाते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मनुष्यता बोला जाता है, इंसानियत। मनुष्यता का मतलब होता है इंसानियत। तो मनुष्य क्या करता है, जो भी कमाता है, जो भी बनाता है, वह दूसरों के लिए करता है, दूसरों की सहायता भी कर। मैंने पशु दूसरों की सहायता नहीं, जो मनुष्य दूसरों की सहायता नहीं करता, खाली अपने बारे में सोचता है, उसको पशु के समान कवि ने माना है। क्योंकि मनुष्य की सोचने की शक्ति अधिक होती है, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखता है और जो भी कमाता है, जो भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है, दूसरों के सहायता के लिए भी करता है। अब हम पहली इसका कविता का पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु से डरो कभी मरो, परंतु यो मरो की याद जो करो सभी। हुई न यो सुमिरित तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। बोले विचार माने हम लोग मान ले, सोच ले, समझ ले। मर्त्य हो माने हमारा, मर्त्य माने मरणशील, माने हमारा शरीर मरणशील है, हमें एक ना एक दिन मरना है। इसीलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मरना चाहिए। और इस प्रकार हमें मरना चाहिए कि दुनिया वाले हमें याद करें, सभी दुनियावासी हमें याद करें। बोल रहे हैं कि हुई न मृत्यु मृत्यु माने अगर अच्छी मृत्यु का मतलब क्या हुआ, अच्छे कर्म करके मृत्यु होना। हम अच्छे कार्य करके हमारी मृत्यु होती है तो सभी हम याद करते हैं। आसु मृत्यु कवि ने कहा है, अच्छी मृत्यु किसको कहा है कि अच्छे कार्य करके। तो बोल रहे हैं
हुई न सुमृत्यु, मैंने अच्छी मृत्यु अगर हमारी नहीं होती है तो हमको हमारा मरना जीना सब एक समान है। वृथा मरे वृथा जिए, मैंने व्यर्थ में मरना व्यर्थ में जीना। अगर अच्छी मृत्यु ने मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, मैंने वह व्यक्ति मरना न मरना बराबर है जो दूसरों के लिए नहीं जीता है। जो उस व्यक्ति का मरना ना मरना मरना जीना बराबर है जो दूसरों के लिए जीता नहीं हो। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चल, माने पशुओं का स्वभाव है। पशु का स्वभाव क्या होता है, अपने आप खाते रहते हैं, खुद ही खाता है, दूसरों को नहीं देता, दूसरे से मतलब नहीं रहता, अपना सिर्फ मतलब अपना पेट भरता है वही। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्यता क्या है, जो मनुष्य मनुष्य के लिए मरता है। पशु वृथा माने यूजलेस, पशु प्रवृत्ति माने एनिमल बिहेवियर। देखिए कवि कहते हैं कि हमें जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, माने हमें ये पता करना चाहिए कि मृत्यु जो है, मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। तो माने कि हमें ऐसा मरना चाहिए कि दूसरों के लिए काम कर सके। जो मनुष्य दूसरों के लिए काम नहीं करता उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी मनुष्य माने जो दूसरे के लिए काम करता है और मनुष्य मरकर भी नहीं मरता है, उसका जीना और मरना दोनों। और जो खाली दूसरों के लिए काम नहीं कर सके उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी वो मनुष्य कभी नहीं मरता। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वो मरकर भी अमर है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे। मनुष्य कौन है, जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे। अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करता है वही असली मनुष्य कहलाता है, माने वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सजा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। मैंने उसी उदार माने जो दयालु व्यक्ति होते हैं उसी की कहानियों को सरस्वती बखानती माने कलम से किसी के द्वारा लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है। सरस्वती माने लेखनी को सरस्वती बोला है। उन्हीं उदार व्यक्ति, जो व्यक्ति उदार होते हैं उनकी ही कथाओं का बखान किया जाता है। उसी उदार माने वही उदार से धरा माने पूरे धरतीवासी कृतार्थ हो जाते हैं, कृतज्ञ होते हो, विलाइज होते हैं। उसी उदार, वही उदार व्यक्ति की, जो व्यक्ति उदार है उसका हमेशा यश, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ प्रचारित होती है, गूंजते रहती है। तथा उसी जो व्यक्ति उदार होता है उसी उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि माने संपूर्ण पृथ्वीवासी उसकी पूजा करते। अखंड आत्म भाव माने उस सबके मन में ये भाव बढ़ता है कि सारा संसार एक है, खंडित नहीं है, हम सभी भगवान की संतान है, सारा विश्व एक है, विश्व अलग नहीं है, हम लोग कोई चीज़ लड़ाई झगड़ा नहीं करें, हम एक भगवान की संतान है। तो वो ऐसा आत्म भाव माने प्रत्येक विश्व के लोगों में वो अखंड आत्म भाव भरता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य असल में वही है जो मनुष्य की मखानता मैंने प्रेज करना। उसी उदार की कथा को सरस्वती प्रशंसा करती है, लिखा जाता है। उसी ग्रेटफुल, उसी उदार का कृतार्थ भाव मैंने ग्रेटफुल माना जाता है। उसी उदार की हमेशा बातें होती रहती है, मर के भी अमर रहता है, पॉपुलर रहता है, प्रसिद्ध रहता है। अखंड आत्म भाव, सभी सृष्टिवासी पूरे पृथ्वीवासी उसी उदार व्यक्ति की पूजा करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व माने पूरे विश्व में जो खंडित नहीं होने वाला भाव भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में, जो भी मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान माने जो मनुष्य दूसरे की चिंता करता है उस वो मनुष्य महान होता है। उसकी कथा का गुणगान सरस्वती पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती माने पूरे धरतीवासी
उस महान व्यक्ति के आभारी रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा, जीवित व्यक्ति माने मर भी जाने के बाद उसकी हमेशा चर्चा की जाती है। पूरे सृष्टिवासी उसकी पूजा करते हैं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे के माने पूरा संसार एक है, सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। धन्यवाद बच्चों। असाइनमेंट दिया है, कंप्लीट करके कल सबमिट करना है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आए तो पूछिए। ये चैप्टर मैं कल कंटिन्यू करूँगी। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का कहना मानिए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए।